नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए कि आप एक गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होते हैं। आपके पिता खेती या छोटी मोटी नौकरी करते हैं। आप अपने गांव का घर छोड़कर शहर के एक 8 बाई 10 फीट के सीलन भरे कमरे में रहने जाते हैं। आप 8 साल तक दिन रात एक करते हैं। होली, दिवाली, शादी, ब्याह सब भूलकर सिर्फ एक किताब के सामने बैठे रहते हैं। आपके माँ बाप इतने कठिन परिश्रम करके आपको घर से पैसे भेजते हैं ताकि आप परीक्षा की फीस भर सकें। और फिर एक दिन आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं। ठीक 2 घंटे बाद आपको पता चलता है कि जिस पेपर के लिए आपने अपनी जिंदगी के 8 साल दिए, उसकी आंसर की परीक्षा शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप पर 10-10 लाख रुपए में बिक चुकी थी। ये कहानी किसी एक छात्र की नहीं है। ये कहानी झारखंड के 6 लाख से अधिक युवाओं की है। आज हम झारखंड के सबसे बड़े परीक्षा घोटाले का बिल्कुल शुरुआत से पोस्टमार्टम करेंगे। समझेंगे कि कैसे एक राज्य में पूरी एक पीढ़ी के भविष्य की बोली लगाई जा रही है। चीजों को बिल्कुल बेसिक और आसान भाषा में समझते हैं। झारखंड में सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं मुख्य रूप से 2 एजेंसियां कराती हैं। पहला जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जो ऑफिसर्स जैसे डीएम, डीएसपी बनते हैं। दूसरी परीक्षा जेएसएससी यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो सीजीएल, क्लर्क, पुलिस जैसे लोगों की भर्ती करते हैं। अब जरा इस क्रोनोलॉजी को देखिए। साल 2015 में राज्य सरकार जेएसएससी सीजीएल की एक विज्ञापन निकालती है कि आओ भाई लोग, युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों की भर्तियां निकली है। लाखों छात्र खुश हो जाते हैं। बच्चे अपने गांव घर छोड़कर रांची, पटना जैसे शहरों में किराए पर कमरा लेते हैं और अपना पढ़ाई शुरू कर देते हैं। 2015 में फॉर्म आया। बच्चों ने फॉर्म भरे लेकिन परीक्षा ही नहीं हुई। 2019 में बिना कोई ठोस वजह बताए भर्ती को ही रद्द कर दिया गया। 2021 में नया फॉर्म आया लेकिन वो कोर्ट कचहरी और नियमों के चक्कर में अटक गया। देखते ही देखते 8 से 9 साल बीत गए। जो बच्चा 21 साल की उम्र में तैयारी करने आया था वो अब 30 साल का हो गया। परिवार का पैसा खर्च होता रहा और युवाओं की उम्र हाथ से निकलती रही। 9 साल के लंबे इंतजार के बाद 28 जनवरी 2024 को आखिरकार जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा होती है। 6 लाख से ज्यादा बच्चे ट्रेनों और बसों की छतों पर लटककर परीक्षा के केंद्र पर पहुंचते हैं और शाम को पता चलता है कि तीसरा पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप पर 10-10 लाख रुपए में बिक रहा था। भारी जन आक्रोश और हंगामे के बाद आयोग को तुरंत परीक्षा रद्द करनी पड़ती है। यानी 9 साल का इंतजार 9 घंटे में खाक हो गया। अगर आपको लगता है कि धांधली सिर्फ जेएसएससी सीजीएल तक ही सीमित थी तो ठहरिए, कहानी का असली और पेचीदा मोड़ तो अब आता है। जेएसएससी का घाव अभी भरा भी नहीं था कि 2 महीने बाद बड़े अफसरों को चुनने वाली परीक्षा आ जाती है, जेपीएससी प्रीलिम्स। मार्च 2024 में परीक्षा आयोजित की जाती है। जामताड़ा और धनबाद जैसे सेंटर से वीडियो वायरल आता है कि परीक्षा हॉल में पहुंचने से पहले क्वेश्चन पेपर के लिफाफे फटे हुए थे। कई आरोप ऐसे भी लगे कि कुछ परीक्षार्थियों ने अपने ओएमआर सीट खाली छोड़ दिए, जिसे बाद में अंदरूनी सेटिंग से भरा गया। एक ही परीक्षा केंद्र में लगातार रोल नंबर वाले दर्जनों छात्र अचानक टॉप कर गए। अब सवाल यह है कि जब आयोग से पूछा गया कि सील क्यों टूटी थी, तो उनका जवाब था तकनीकी खराबी या ट्रांसपोर्टेशन में हो गया होगा। क्या किसी राज्य के सबसे बड़े सिविल सर्विसेज एग्जाम के पेपर पैकेट के बिस्किट हैं जो रास्ते में गलती से खुल गए? जब युवाओं को लगा कि जेएसएससी हो या जेपीएससी, हर परीक्षा में धांधली की बू आ रही है, तो वो सड़क पर उतर गए। अब आइए इस पूरे खेल की सबसे गहरी और गंभीर परत को खोलते हैं। आखिर बार बार पेपर लीक कैसे हो जाता है? क्या कोई आम चोर जाकर तिजोरी से पेपर चुरा लाता है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे काम करता है आउटसोर्सिंग मॉडल। आजकल ज्यादातर राज्य सरकार परीक्षाएं खुद कराने के बजाय निजी या प्राइवेट एजेंसियों को आउटसोर्स कर देती हैं। इन एजेंसियों का काम होता है पेपर टाइप करना, पेपर बनाना, पेपर को प्रिंट करना और ओवरऑल तरीके से पेपर को मैनेज करना। कई बार जिन एजेंसियों को परीक्षाओं का ठेका दिया जाता है वो पहले से ही दूसरे राज्य जैसे यूपी, बिहार या राजस्थान में ब्लैकलिस्टेड यानी विवादित होते हैं। जब करोड़ों रुपए के टेंडर दिए जाते हैं तो क्या अधिकारियों को ये नहीं पता होता है कि किस एजेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? या फिर जानबूझकर ऐसी एजेंसी का चयन किया जाता है कि बाद में पेपर बेच के पैसा कमाया जा सके? सरकारें ये तो नियम बनाती हैं कि पेपर लीक करने वाले को 10 साल की जेल होगी, लेकिन जब तक लीक कराने वाले मास्टरमाइंड या सिंडिकेट पर हाथ ही नहीं डाला जाएगा तब तक क्या एक भी छात्र को इंसाफ मिलेगा? जब सब्र का बांध टूट गया तो झारखंड का युवा सड़कों पर उतर आया। पिछले कई महीनों से रांची में
राजभवन के बाहर और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों छात्र आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांगें बहुत सीधी और साफ हैं। जेएसएससी और जेपीएससी की धांधली की सीबीआई यानी केंद्रीय जांच एजेंसी से निष्पक्ष जांच हो, पूरी परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए और ओएमआर सीट्स की कार्बन कॉपी तुरंत दी जाए। परीक्षाओं के लिए एक तय कैलेंडर बनाया जाए। लेकिन सरकार का रवैया क्या रहा? छात्रों से बातचीत करने के बजाय, उनकी समस्याओं को हल करने के बजाय आंदोलन कर रहे छात्रों पर एफआईआर दर्ज की गई, उन पर लाठियां भांजी गई और उन्हें डराने की कोशिश की गई। जो हाथ कल देश के प्रशासन चलाने वाले थे, आज उन हाथों पर पुलिस के लाठियों के निशान बने हैं। जिस उम्र में युवाओं को लैपटॉप और फाइलों के साथ दफ्तर होना चाहिए, वो उस उम्र में पुलिस के वाटर कैनन के बौछार के सामने खड़े होकर अपने हक की भीख मांग रहे हैं। दोस्तों, ये मुद्दा केवल झारखंड का नहीं है। आज झारखंड है, कल बिहार था, परसों राजस्थान था और पूरे देश में नीट और एनटीए का हाल हम देख ही चुके हैं। जब किसी देश का युवा सड़कों पर उतरकर ये गुहार लगाने लगे कि हमें एक निष्पक्ष परीक्षा दे दो, तो समझ जाइए कि उस देश का एजुकेशन सिस्टम वेंटिलेटर पर है। अगर आज हमने इस सिस्टम के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। अगर आप झारखंड से हैं या इस देश के किसी भी कोने में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर लिखें। क्या आपको लगता है कि सीबीआई जांच ही इस घोटाले का एकमात्र समाधान है? इस वीडियो को हर उस छात्र, हर उस माता पिता या हर उस जिम्मेदार नागरिक तक पहुंचाइए जो इस देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित देखना चाहते हैं। बाकी सवाल पूछते रहिए, क्योंकि आपका सवाल ही इस सिस्टम के मुंह पर तमाचा है। जय हिंद।